गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपकी पिछले 3-4 दिन से वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई, तो आप लोगों को परेशान होने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आप लोगों के लिए तत्पर था, तत्पर हूं और तत्पर रहूंगा। मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प, मतलब कि आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं खड़ा हूं और हमेशा आप लोगों की हेल्प करूंगा। जो आप यह आइंस्टीन क्लासेस का जो टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट का, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, तो मिलते रहेंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जो वो अनवांटेड प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं, उससे इंसान क्या होता है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि डाइवर्ट हो जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही विद इन 4 डेज़ में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आप लोगों की वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन आई एम श्योर दैट कि मैं आप लोगों की वीडियो एवरीडे पोस्ट करूंगा। अगर आपकी वीडियो एवरीडे कभी किसी कारणवश नहीं पोस्ट हो पाती है तो यू डोंट वरी, मैं प्रयास यह करूंगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से अन्य वीडियो को बना करके सारी चीज़ें आपकी मैं कवर कर दूं। तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अगर आप लोगों का जो टाइम लॉस हुआ है, जो इन 4 वीडियोस के, मतलब जो 4 वीडियोस का लॉस हुआ है, मैं इन वीडियोस को आपको अपने वीडियो में ऐड कर करके मैं आप लोगों का पूरा क्लियर कर दूंगा। आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक पे चर्चा किया था, और जो बात टॉपिक की है, तो हम लोग करेंट टाइम में मॉडल एक्सिलरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मॉडल एक्सिलरी के बारे में। तो मॉडल एक्सिलरी के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को एबिलिटी के बारे में बताया था। एबिलिटी मैंने आपको 2 तरीके की बताई थी, एक फिजिकल एबिलिटी, दूसरी मेंटल एबिलिटी। दोनों फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, दोनों एबिलिटी के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर वे में समझा दी थी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ें मैंने एकदम क्लियर कर दी थी। अब आज हम उसके आगे चलेंगे। क्या चलेंगे? पर्पस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पर्पस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। जो बात जब हम पर्पस की करते हैं, तो जो पर्पस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वह एक सेंटेंस में नहीं बताया जा सकता। यानी कि पर्पस की अगर हम बात करें, तो हम उसको एक सेंटेंस में नहीं बता सकते हैं। उसको बताने के लिए हमको एक नहीं बल्कि 2 सेंटेंसों की नीड पड़ती है। एक नहीं बल्कि 2 सेंटेंसों की क्या पड़ती है? नीड पड़ती है। तो जब 2 सेंटेंस की नीड पड़ती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब 2 सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, उनको कैसे अरेंज किया जाएगा, कैसे ऐड करके बताया जाएगा, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं चीज़ों को एकदम क्लियर वे में आपको समझाता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। जब बात पर्पस की होती है, तो पर्पस में हमको एक नहीं 2 सेंटेंस, एक में एक्शन रहेगा, दूसरे में आपका क्या रहेगा? पर्पस रहेगा। एक नहीं 2 सेंटेंस की नीड पड़ेगी। अब जब 2 सेंटेंस की नीड पड़ेगी, तो ये 2 सेंटेंसों को भाई जोड़ेगा। भाई देखिए, जब एक सेंटेंस नहीं, जब हम 2 सेंटेंस की बात करेंगे, तो 2 सेंटेंस को जोड़ने की बात पड़ेगी। तो जब जोड़ने की बात पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर हमको कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? कंजंक्शन। यानी कि जोड़ने का काम भाई कंजंक्शन करते हैं। तो ऐसी जगह पर हम लोग किसका यूज करेंगे? कंजंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंजंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट? कंजंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कंजंक्शन का यूज कौन सा, यानी भाई कंजंक्शन के बारे में हमने बता तो दिया आपको कि मैं कंजंक्शन का यूज करूंगा। ठीक है, मैंने आपको यह चीजें बता तो दी कि मैं कंजंक्शन का यूज करूंगा, लेकिन किस कंजंक्शन का यूज करूंगा?
अब यह आपको बताते हैं कि कौन सा कंजक्शन का यूज करेंगे। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग जो कंजक्शन का यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वह क्या होगा आपका, सो दैट। क्या होगा, सो दैट। क्या होगा, सो दैट। इस कंजक्शन का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम इस कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, सो दैट कंजक्शन का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई होप कि यहां तक की चीजें आपके समझ में आई होंगी। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता दे रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है। सभी को इसका बेनिफिट होना चाहिए। और इस लॉकडाउन में आप लोग जान रहे हैं, सभी स्कूल कॉलेजेस अपने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो आपसे क्या लेंगे, फ़ी लेंगे। लेकिन मैं, यानी यह आइंस्टीन क्लासेस की जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, वह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है। आपको एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छी क्लास प्रोवाइड करा रही है। तो आप लोग से बस एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमको और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो इससे एक पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी ये वही आएगी कि मैं आपके बारे में समझ सकूंगा कि आपको और किस तरह से, किस बेसिक लेवल से आपको समझाने की आवश्यकता है, कि आपको कितना और बेसिक ले जा कर के समझाया जाए कि आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट समझ में आ जाएं। तो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दें, जरूर दें माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट होते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं, डिफिनेशंस को देखते हैं और अपने टॉपिक पे काम करते हैं। तो अब जो हमारा कंजक्शन होगा वह क्या होगा, सो दैट होगा। क्या होगा, कंजक्शन होगा वह क्या होगा, सो दैट होगा। देखिए, अगर अब बात की जाती है पर्पज, अगर हमारा पर्पज प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है, किस में बताया जाता है, प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए एक एक्शन होगा, दूसरा आपका क्या होगा, पर्पस होगा। तो जब एक्शन और पर्पस होगा, जब प्रेजेंट टेंस में होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स अपना कंजंक्शन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, कंजंक्शन ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने कंजंक्शन को ऐड करेंगे। जरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब कंजंक्शन का यूज करेंगे क्या करेंगे, सो दैट। क्या होगा आपका, सो दैट आपका क्या होगा, कंजंक्शन होगा। क्या होगा, सो दैट आपका कंजंक्शन होगा। ठीक है, देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अब जब बात आपकी सुनिए, क्या होगा, प्रेजेंट में जब होगा तो कंजंक्शन सो दैट का यूज होगा, लेकिन जब आगे हम लोग बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आपका, यह क्या आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग कौन से कंजंक्शन का यूज करेंगे, मे कंजंक्शन का। किसका, मे कंजंक्शन का। ध्यान रखेंगे, सॉरी मे कंजंक्शन नहीं, मे मॉडल एक्सिलरी का। किसका, मे मॉडल एक्सिलरी का यूज करेंगे अगर बात हमारी एक्शन किस में रहेगा, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में रहेगा, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में रहता है, तो उसके साथ हम लोग जो कंजंक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सो दैट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पर्पस को बताने के लिए एक सेंटेंस नहीं बल्कि 2 सेंटेंसों की आवश्यकता होती है। तो जब 2 सेंटेंस जुड़े होंगे, किससे, कंजंक्शन से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे, कंजंक्शन से जुड़े होंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों कंजंक्शन से जुड़े होंगे, कौन से कंजंक्शन, सो दैट से, तो जब हमारा जो एक्शन होगा वह प्रेजेंट में होगा, तो जब हम उसको कंजंक्शन से ऐड कर देंगे, जब हम पर्पस बताएंगे तो सब्जेक्ट के साथ मे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई होप कि यहां तक की चीजें आपको बखूबी समझ में आई होंगी। अगर आपको माय डियर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दें। आइए अब हम आगे बात करते हैं। अगर हमारा जो एक्शन होगा पास्ट में होगा, क्या होगा, पास्ट में होगा, और जुड़ेगा किससे, कंजंक्शन
सो दैट से, किससे, कंजंक्शन सो दैट से, किससे जुड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, कंजंक्शन सो दैट से जुड़ेगा, ठीक है, किससे जुड़ेगा, कंजंक्शन सो दैट से अगर यह जुड़ता है तो क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, माइट का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे, माइट का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ध्यान रखेंगे। अगर एक्शन प्रेजेंट में होगा सो दैट कंजंक्शन से जुड़ेगा तो हम सब्जेक्ट प्लस मे का यूज करेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मे का यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर हमारा एक्शन पास्ट में हो, पास्ट से होगा और सो दैट कंजंक्शन से ऐड होगा और तब उसके साथ हम लोग जो अपना रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे पर्पस को, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम जरूर बताएंगे, अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से देंगे तो हम और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करते हैं, किस पे कंसंट्रेट करते हैं, एग्जाम्पल पे। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं और देखने और समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए आगे देखिए। सेव मनी सो दैट यू बाई अ हाउस। देखेंगे सेव मनी मतलब कि पैसे बचाने की बात की जा रही है, पैसा बचाइए, यह बात किसकी की जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है। सेव मनी की अगर हम बात करते हैं तो पैसा बचाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यह बात हमारी प्रेजेंट की होती है। तो जब प्रेजेंट की होती है तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा ना सब्जेक्ट, उसके बाद किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। किस मॉडल एक्सिलरी का यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मे हम लोग किस मॉडल एक्सिलरी का यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, ठीक है। अगर देखिए कह रहा है सेव मनी सो दैट, अगर पैसा बचाते हैं तो सो दैट यू मे बाई अ हाउस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, इसके मतलब देखिए ये बात किसकी की जा रही है, वर्कड हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करता था। वर्कड हार्ड का मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब बात पास्ट की आती है, जब पास्ट की आती है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस माइट का। किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस माइट का, ठीक है। आई होप कि यहां तक की चीजें माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी टॉपिक आपके नहीं समझ में आया है तो कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक देंगे और जहां भी जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हम उस टॉपिक को फिर से डिस्क्राइब करके अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम ना रह जाए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और आप जान ही रहे हैं कि करंट टाइम में सभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रखे हैं, लेकिन जैसे कि मैं उन सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि जो एकेडमिक लेवल के हैं, यानी कि 10th 12th वाले जो बच्चे हैं, काफ़ी स्कूलों से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीचर लगातार बोले चले जा रहे हैं, बच्चा किसी भी एक पर्टिकुलर ऐप से जुड़ा हुआ है, इसके मतलब कि ऐड हो रहा है, लेफ़्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, लेफ़्ट हो रहा है। तो वहाँ पर चीज़ें जो टीचर बता रहा है ऐड हुआ, उस टाइम टीचर बता रहा है, उस टाइम सुना, लेफ़्ट हुआ, चीज़ें स्किप कर गई। फिर आगे टीचर बता रहा है, फिर वो जुड़ गया, नहीं चीज़ें समझ में आ रही। तो ऐसी कंडीशंस के लिए, ऐसे सब बचने के लिए आप क्लास से अटेंड हो अच्छी बात है, लेकिन आपको टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसको जानने के लिए आपको टोटल वीडियो देखनी पड़ेगी। अब टोटल वीडियो भाई, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐप से जुड़े हो तो स्किप ऐड करना, स्किप करना, ऐड करना, लेफ्ट होना, तो वहाँ पर चीज़ें समझ में तो आएंगी नहीं, कुछ समझ में आएंगे, कुछ छूट जाएंगे। इसलिए आप होल वीडियो को देखिए। हम आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाते हैं वो 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बखूबी तरीके से समझ सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स,
आप लोग कहीं ना जाएं, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार चीज़ों पे आप लोग नज़र गड़ाइए, नज़र निकालिए, देखिए, फिर हम चीज़ों को आगे ले चलते हैं। प्लीज़ टेक अटेंशन। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा उसके आगे और चर्चा करते हैं और थोड़ा सा और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं होता क्या चीज़ें हैं, होता क्या है। अब मॉडल एक्सिलरी के बारे में हम लोग डिस्कस करें हैं, बस आपका एक वीडियो और लगभग बचता है। मॉडल एक्सिलरी को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ आपका एक आध वीडियो का और की बात है। उसके बाद मॉडल एक्सिलरी फिनिश होगा। जैसे मॉडल एक्सिलरी फिनिश होगा तब हम लोग प्रयास यह करेंगे, अभी आपका कि एक सेंटेंस या हो सकता है क्वेश्चन टैग। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन टैग बताने के बाद तब मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग के बाद फिर मैं आप लोगों को सीधा ले चलूँगा एक्टिव पैसिव पे, फिर मैं आपको ले चलूँगा नरेशन पे। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि आपका जो मॉडल एक्सिलरी है ये सभी के लिए मैंने आपको बताया है। और जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, जितने भी एसएससी वनडे CGL CHSL चलाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग एग्जाम्पल्स को प्लस रूल्स को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बेनिफिट उसका यह होगा कि आपके एग्ज़ाम में जैसे मैं एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा हूं इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आपको चीज़ें स्ट्राइक तब करेंगी जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसी टाइप के मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि रियली जो पढ़ाया गया था आइंस्टीन क्लासेस के चैनल पर वह चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं और बात करते हैं समझने का और देखने का। तो अब आगे देखिए एक चीज़ और हम बात करते हैं। हम लोग जब अभी हम लोग बात किसकी कर रहे थे, पर्पस की। शायद यहां आप लोगों को ना दिख रहा होगा। हम लोग बात अभी पर्पस की कर रहे थे। तो अब हम पर्पस के लिए एक चीज़ और मॉडल एक्सिलरीज का यूज करते हैं, जिनका यूज करके हम लोग पर्पस बताते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा कैन और कुड। कैन और कुड इनका भी यूज करके हम अपने पर्पस को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। अगर हमारा जो हमने आपको बताया कि मॉडल एक्सिलरीज को बताने के लिए एक नहीं 2 सेंटेंस की आवश्यकता होती है। 2 जो सेंटेंस की आवश्यकता होती है, मैंने आपको भी क्या बताया था, पहले मैंने आपको बताया था एक्शन। क्या बताया था मैंने आपको, एक्शन। फिर ब्रैकेट में हमारा कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या था, सो दैट था, प्लस सब्जेक्ट। अगर बात प्रेजेंट की है तो क्या हो जाएगा, कैन आपका यहां दिया गया है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या होता है यहां पे, पर्पस। ठीक है, तो एक्शन यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन बताएंगे, दूसरे में हम कंजंक्शन से जोड़ेंगे, तीसरी बात क्या बताएंगे, सेकंड वाले में 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक्शन रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा, पर्पज रहेगा। दोनों ऐड किससे होंगे, कंजंक्शन से। तो ये कंजंक्शन हमारा क्या है, सो दैट। तो अब अभी मैंने आपको मे और माइट की चर्चा की, मे और माइट के बारे में बताया। तो जब मैं मे और माइट के बारे में मैंने आपको बताया, अब उसके आगे के जो हमारे 2 मॉडल एक्सिलरीज हैं वो क्या है, कैन और कुड। क्या हमारा, कैन और कुड। जब कैन और कुड की बात करते हैं हम तो प्रेजेंट, अगर हमारा एक्शन क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, और क्या है, सो दैट से जुड़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लस हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर यही बात हमारा एक्शन पास्ट में दिया है और सो दैट कंजंक्शन से ऐड है, तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहां तक की चीजें समझ में आई। आई होप कि आप लोगों को यहां तक की चीज़ें एकदम बखूबी समझ में आई होंगी। यहां पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चीज़ें एकदम सेम यही रहेंगी, लेकिन यहां पर सो दैट की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, लिस्ट का। किसका यूज करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे। सॉरी, किसका यूज करेंगे, LEST। ठीक है,
लिस्ट। किसका यूज करेंगे? इस मॉडल एक्सिलरी का यूज करेंगे। ठीक है, लिस्ट मॉडल एक्सिलरी का यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सो दैट की जगह पे किसका यूज करेंगे? लिस्ट का यूज करेंगे। अब लिस्ट का मतलब क्या होता है जरा समझने का प्रयास करेंगे। लिस्ट के मतलब को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको सेंटेंस को सॉल्व करने में, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जो लिस्ट का मतलब होता है वह क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो। लिस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा न हो। इसका मतलब कि यह नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया यहां तक? अब यह नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब आप लोग समझने का और देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। तो जब यह नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे मतलब कि जब लिस्ट क्या करता है, जब हम लिस्ट यूज करते हैं तो यह नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ हम हमेशा नेगेटिव वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नेगेटिव वर्ब का यूज करते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? कहीं से भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो जरूर बताएंगे। चलिए देखेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब हम जरा आगे देखने और समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे? नेगेटिव वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जरा आप लोग आगे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, मैं एक रूल बना रहा हूं आपको। जैसे क्या हो गया आपका? लिस्ट प्लस नॉट। ठीक है, क्या हो गया? लिस्ट प्लस नॉट हो गया आपका, प्लस आपका क्या लगा है? शुड लगा है। शुड प्लस नेगेटिव वर्ब। ठीक है, क्या है आपका? नेगेटिव वर्ब है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा आप लोगों ने मैथ ने एक अच्छी चीज़ बहुत अच्छी प्रूव की है, शायद वो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दो नेगेटिव मिलते हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है? प्लस होता है। समझ में आ रहा है? अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। खैर मैं ज़्यादा मैथ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं ज़्यादा मैथ पे फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं समझाने की बात कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट का मतलब क्या होता है। लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब यह नेगेटिव वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि यह जो लिस्ट वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। समझ में आया? अब इस नेगेटिव वर्ब का भी मतलब क्या है? हमारा नेगेटिव है। तो जब दो नेगेटिव आपस में टकराते हैं तो वहां पे क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो जब दो नेगेटिव आपस में टकरा करके पॉजिटिव बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को नॉट को रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को जो हमने यहाँ नॉट मेंशन किया है वह नॉट बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू वी शुड राइट द नॉट इन द सेंटेंस बिकॉज हियर means of the list is our list word is a negative and negative word also negative. When we see the two negatives they make a positive sense, so we cannot use to the not in the sentence. आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देंगे। अगर आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो हमें आपके बारे में समझने में आसानी होगी। हम और चीज़ों को, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूं, मैं 0 to हीरो लेवल पढ़ाता हूं, एकदम माइनस में जाके पढ़ाता हूं कि आपकी प्रॉब्लम कहां से है, कहां से आपको समस्या हो रही है, वहां से आपकी प्रॉब्लम को उठाएंगे हम, और आपकी प्रॉब्लम कहां पे जाके एकदम टोटल फिनिश होगी हम वहां तक जाएंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है।
आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे इसका फ़ायदा उन सभी स्टूडेंट्स को मिल सके जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है। आई होप आपको इसकी भी आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है, बट आप तो मेरे डायरेक्टली कांटेक्ट में हो। बट मेनी स्टूडेंट हियर दे डोंट नो अबाउट द आइंस्टीन क्लासेस, सो यू विल शेयर द वीडियो of our friends, then they can read good contents. So I hope you are understanding about the Einstein classes. So please like, share and subscribe of Einstein classes channel. Okay, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे जरा देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ तक की बातें तो थी डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग थोड़ा सा इस पे एग्जाम्पल्स पे कंसंट्रेट करते हैं, आपको एग्जाम्पल के वे से आपका क्लियर करते हैं और समझाते हैं होता क्या है, जरा देखेंगे। ही वर्कड हार्ड, क्या होगा एग्जाम्पल जरा देखेंगे। ही वर्कड हार्ड, क्या है? ही वर्कड हार्ड, लीस्ट ही should disqualify the exam. अब देखिए किसका यूज किया गया, लिस्ट का यूज किया गया, ठीक है, लिस्ट का यूज किया गया ना। अब यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको बताया था क्वालिफाई द एग्जाम होगा, हम लोग उसका नेगेटिव यूज करेंगे। हमने अभी आपको क्या एग्जांपल मैंने आपको कभी क्या दिया था, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एग्जांपल मैंने वो आपको दिया था ही वर्कड हार्ड। एग्जांपल मैंने क्या दिया था जरा देखेंगे, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, सो दैट ही वर्कड हार्ड सो दैट he might qualify the एग्जाम। अब यहां देखेंगे तो यहां पर हमने किसका यूज किया था, कंजंक्शन सो दैट का यूज किया था। जब हमने कंजंक्शन सो दैट का यूज किया था, तो अब जब मैंने कंजंक्शन सो दैट का यूज किया था तो हमने क्या बताया था, जो एक माइट क्वालिफाई द एग्जाम होगा। हमने यह बताया कि जब हम इस कंजंक्शन सो दैट की जगह हम लिस्ट का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, और ध्यान रखेंगे जब भी हम लिस्ट का यूज करेंगे तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। इस बात का बखूबी तरीके से ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। किसका यूज करेंगे हम लोग, शुड का यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तो जब बात शुड किया गई तो क्या हो गया, ही वर्कड हार्ड। अब लिस्ट आ गई, हमने क्या किया, लिस्ट लगा दिया, यानी सो दैट की जगह पे किसका यूज किया, लिस्ट का यूज किया। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन? आगे देखते हैं। ही शुड, अब यहां पर क्या था, क्वालिफाई था। क्या था, क्वालिफाई था। हमने यह बताया कि उसका नेगेटिव यूज करेंगे। अरे क्वालिफाई का भाई नेगेटिव क्या होता है, डिस्क्वालीफाई। तो हमने क्या यूज किया, डिस्क्वालीफाई द एग्जाम। देखो, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम, वह क्या, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करे। लिस्ट कहीं, अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करता है तो लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड डिस्क्वालीफाई द एग्जाम। अगर वह हार्ड मेहनत नहीं करेगा तो क्वालिफाई नहीं करेगा, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो ही वह क्या करेगा, एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। यहाँ तक की चीज़ें आई होप कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से अपने नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप को लेकर के, एग्जाम्पल को लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे, और मैं प्रयास यह करूंगा आपको एक और दो वीडियो में आपकी सारी मतलब मॉडल एग्जाम का टॉपिक फिनिश करके आप लोगों को आगे ले चलेंगे। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर्स को कवरअप करेंगे अपने वीडियोस में, क्योंकि आप लोगों की 4 दिन लगातार वीडियो नहीं आई है।
तो इस वजह से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके आपके वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर अप करके आप लोगों को पढ़ाते चलेंगे, समझाते चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे। जय हिंद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।